नमस्कार. IBN लोकमतच्या या खास कार्यक्रमात तुमचं स्वागत. माझ्या सोबत आहेत योगेंद्र यादव. योगेंद्र यादव यांची वेगळी ओळख मी करून देण्याची गरज नाही. आपण अनेकदा त्यांना IBN लोकमतवर बघितलेलं आहे, CNN IBNवर बघितलेलं आहे. देशातले एक आघाडीचे समाजशास्त्रज्ञ म्हणून ते ओळखले जातात. ज्यांचं विश्लेषण ऐकण्यासाठी माणसं थांबतात, ज्यांचा शब्द ऐकण्यासाठी माणसं थांबतात, असा हा समाजशास्त्रज्ञ आहे. आज मी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाबद्दल त्यांचं विश्लेषण काय है त्यांना विचारणार है अगदी सविस्तरपणे. योगेंद्र जी, स्वागत आपका IBN लोकमत में. मेरा पहला सवाल ये है, अभी अभी खबर आई है कि ऑल पार्टी मीटिंग हो गई और उन्होंने तो अन्ना हजारे को अपील किया है कि आप अनशन वापस लें, लेकिन उन्होंने कहा है पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, स्टैंडिंग कमेटी के पास ये जो आपका बिल है वो जाएगा. क्या लगता है आपको, अन्ना हजारे को अनशन वापस लेना चाहिए क्या? अन्ना हजारे जहां तक आज पहुंच चुके हैं, जहां तक अपने साथियों को ले आए हैं, जहां तक देश के माहौल को ले आए हैं, उसके बाद उनका सिर्फ इसलिए अनशन से उठ जाना क्योंकि ऑल पार्टी ने अपील किया, ये अपील तो 10 दिन पहले भी आ सकती थी, इसमें तो कोई नई बात नहीं है. अगर इतना बड़ा आंदोलन आप लीड कर रहे होते, आपको वापस जाके जिन लोगों की ताकत पे, जिन लोगों के कंधे पे बैठ के आप आंदोलन चला रहे हो, आपको वापस जाके उन्हें कहना होता है कि भाई मैं ये ले आया, मैंने इसलिए अनशन शुरू किया था, आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपके लिए जिस चीजों के लिए हम संघर्ष कर रहे थे उसका ये छोटा हिस्सा मैं लेके आया हूं. अन्ना आज क्या चीज दिखा सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी, ऑल पार्टी स्टेटमेंट, ऐसे तो नहीं जा सकते. तो जो लोग ये अपेक्षा करना कि अपने आप वापस ले लेंगे या केवल हेल्थ ग्राउंड पे वापस लेना. अब अन्ना ने जो बात कल रात को कही है कि मैं मेडिकल हेल्प नहीं लूंगा और जो कुछ हो जाए, चाहे किडनी फेल हो जाए, ये सब बात कहने के बाद आज आप कैसे वापस ले सकते हैं? तो आपको क्या लगता है ये मामला गंभीर बन जाएगा? क्योंकि अभी सरकार और अन्ना हजारे, इनके बीच की ये लड़ाई नहीं रही है. सारे दल एक ओर है और अन्ना हजारे दूसरी ओर है. क्या लगता है इसके आगे क्या होगा? एक संभावना दिखती है लेकिन खतरा भी दिखाई देता है. संभावना मुझे इस चीज में दिखाई देती है, जो 9 पार्टियां हैं उनने मिलकर जो स्टेटमेंट दिया है अभी कि सरकार अपना बिल वापस ले ले. अब उन्होंने चाहे किसी भी इरादे से किया हो, इरादा स्पष्ट है, सरकार को नीचा दिखाने का इरादा है. लेकिन राजनीति में एक ऐसी घड़ी आती है जब आप इन छोटी चीजों के बारे में सोचना बंद कर देते हो, कौन नीचा कौन ऊंचा. अगर सरकार अपना बिल वापस ले लेती है तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा. राजनीति में कई बार आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे हटना होता है. एक बड़ा नेता वो होता है जो झुकना जानता है, जो पीछे हटना जानता है. तो सर्वदलीय बैठक में ये बात तो एक पॉजिटिव है. हालांकि सर्वदलीय बैठक का निष्कर्ष नहीं है, लेकिन ये है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, वो तो है ही, वो होनी भी चाहिए. इसमें कोई शक नहीं कि अन्ना टीम की तरफ से कई बार ऐसे वक्तव्य आए जो देखने में लगता था कि पार्लियामेंट को छोटा बनाया जा रहा है, पार्लियामेंट को धमकाया जा रहा है, तुम फला तारीख तक पास करो. ये तो संभव नहीं है किसी भी लोकतंत्र में. लेकिन अगर आज आप अन्ना टीम से बात करें, मैंने उन साथियों से बात की है कि भाई मान लीजिए आपका जन लोकपाल बिल संसद में आ जाए और संसद उसके ऊपर 50 अमेंडमेंट कर दे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें स्वीकार होगा. पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी यही तो है. स्टैंडिंग कमेटी से हो ना हो, ये सब छोटी चीजें हैं. आखिर में इस देश में कानून वो बनेगा जो इस देश की संसद चाहेगी, बस वही सुप्रीमेसी है. और वैसे एक और बात कहूं लिखित भाई, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर जनता की सुप्रीमेसी होती है. और अगर जनता बाहर सड़क पे है, बहुत बड़ा वर्ग है, तो वो संसद और वो राजनीतिक वर्ग जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वो शायद बहुत छोटा खेल खेल रहा है इस वक्त. आपको क्या लगता है, पहले से लेकर आज तक, पहला अनशन भी उनका हुआ था अन्ना हजारे का, आज तक इस मामले को जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया है, इसमें बड़ी गलती की है? एक नहीं, कई गलतियां की हैं. अन्ना हजारे को गिरफ्तार करना, मैं समझता हूं इतनी नासमझी का कदम था. मैं कभी जानना चाहता हूं किसने सलाह दी होगी इस सरकार को, प्रधानमंत्री को, कि ये काम करें जिसे आज वो दिल्ली पुलिस के सर पे डाल रहे हैं. ये बिल्कुल ऊपर से हुआ निर्णय था. और किसने इतनी नासमझी का निर्णय दिया था? उसके बाद ये कि इतने दिन तक नेगोशिएट ना करना. कल जिस तरह की चिट्ठी लिखी गई, उस तरह की अहंकार वाली चिट्ठी लिखना, हिंदी में कहते हैं रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गई, कुछ वैसा मेरे को उस चिट्ठी में दिखाई दिया. और आज भी, और ये सरकार की जो चालाकियां हैं ना छोटी छोटी, बीच में सरकार कोशिश कर रही थी कि अन्ना को और प्रशांत केजरीवाल दोनों को अलग कर दें.
कि राजनीति में इतने जब बड़े स्टेक्स हो जाते हैं तब छोटी चालाकी काम नहीं करती है। तो सरकार ने हर कदम पे नासमझी का परिचय दिया है। हर कदम पे एक जो राजनीतिक जजमेंट होता है ना, जो अटल बिहारी वाजपेयी में होता, उनसे सहमत हो असहमत हो अलग बात है, लेकिन ये लोग थे जिन्होंने जमीन पे राजनीति देखी है, जिन्होंने खुद धरना प्रदर्शन किया है, जो समझते हैं इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज राजनीति के शीर्ष पे, सरकार के शीर्ष पे ऐसे लोग हैं जिन्हें राजनीति के न्यूनतम कायदे की समझ नहीं है। और मुझे आज जो ये रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह लग गया है, उससे मुझे ये खतरा एक बार फिर महसूस हो रहा है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं सोचते कि जो बाबा रामदेव के साथ किया था वो अन्ना हजारे के बारे में कर सकते हैं। अगर वो किया तो वो एक और महान भूल होगी। इससे सारी परिस्थिति जो है वो हाथ के बाहर जा सकती है, ऐसा आपको लगता है? गंभीर बन सकती है परिस्थिति। और आज तक जो आंदोलन अन्ना हजारे का पूरी तरह से अहिंसक था, वो हिंसा के रास्ते पर जा सकता है? निखिल भाई, हमने पिछले कुछ दिनों में छोटे छोटे लक्षण देखे हैं। सड़कों पे जिस तरह के लोग मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, उनमें से सब आपको अन्ना के विचारधारा से प्रेरित लोग नजर नहीं आते। मैंने खुद ऐसे लोगों से बात की है जो वहीं रामलीला मैदान के बाहर दारू पी के घूम रहे थे रात को, मैंने बात की है। आपके ग्रुप के एक रिपोर्टर को अटैक किया गया है। ये ऐसे किसी बड़े आंदोलन में जो नेतृत्व होता है वो उसका बहुत छोटा हिस्सा कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद ये तो बाढ़ की तरह है जिसमें जो लोग नेता होते हैं वो उस पर तैर रहे हैं, वो उस बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और इस संगठन की क्षमता तो शायद और भी कम है, बहुत कम क्षमता है इनकी, और ऐसे में कोई दुर्घटना हो सकती है। अगर अन्ना की तबीयत खराब होती है और अगर लोग सड़कों पे उतरना शुरू करते हैं, मुझे नहीं पता ये सरकार जानती भी है कि उस स्थिति में क्या किया जाएगा। मुझे वाकई लगता है कि वो अंग्रेजी में एक वो शब्द होता है टू क्लेवर बाय हाफ, कि समझते हैं कि बड़े चालाक हैं लेकिन काम ऐसा करते हैं जो बिल्कुल दो कौड़ी का काम होता है। मुझे डर है कि ये फिर सरकार कल ये काम करने वाली है। और मुझे आज ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी लगा कि ये इस देश की पूरी पॉलिटिकल क्लास जो है वो शायद जमीन से कुछ संबंध इसका टूट रहा है। मुझे हैरानी है कि लेफ्ट वगैरह भी इसमें शामिल है, क्योंकि आमतौर पे इन लोगों का कुछ संबंध रहता है जमीन से। क्या इस देश की पूरी पॉलिटिकल क्लास को पता नहीं है कि सड़कों पे क्या हो रहा है, छोटे छोटे कस्बों में क्या हो रहा है? गांव में आंदोलन नहीं हो रहे लेकिन गांव में बातचीत हो रही है इस वक्त। पूरा देश का राजनीतिक तंत्र क्या लोक से बिल्कुल कट गया है? ऐसा डर लग रहा है।